हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सीरीज नेम एक कदम में। आज इस सीरीज में के बारे में बताना चाहता हूं आपको। इस सीरीज में मैं क्लास 10th के मैथ का जो कठिन से कठिन क्वेश्चन मुझे लगता है किसी बच्चों को भी कठिन लगता होगा, उसका मैं आसान सा सॉल्यूशन आपके सामने कराऊंगा। और इस सीरीज का नाम एक कदम है क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन एक वीडियो में लेंगे और आपको उस क्वेश्चन को ही समझना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी वीडियो आएगा, आपको एक क्वेश्चन समझना है और अपने उस क्वेश्चन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, साथ में थोड़ा लेवल इनका हार्ड भी है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, इस सीरीज को फॉलो करें और मुझे उम्मीद है आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से इसके बारीकियों को जानेंगे। आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन जो काफ़ी कठिन बच्चों को लगता है, मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ तो क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का, क्लास 10th का। और इसमें गुलाब जामुन का क्वेश्चन है। गुलाब जामुन पसंद तो सबको है पर क्वेश्चन करने में लोगों को पसंद नहीं है ये वाला। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कठिनाई आती है और कहाँ गलती करते हैं और कैसे हम उसको टैकल करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा आपको नहीं सीखना पड़ेगा। एक बार आपने देख लिया तो आप जरूर कर पाएंगे। हाँ, मेरे ये ज़रूर डिमांड है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, कई बार लगाइए तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा भाषा समझना पड़ेगा आपको। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप होगा। नॉर्मल सी बात है, गुलाब जामुन होगा तो शुगर सिरप तो होगा ही। तो उसमें बोल रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है। तो बताना है कि कितना अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि कितना शुगर सिरप जो आपका है वो है पूरे गुलाब जामुन में। अगर आपका देखा जाए तो गुलाब जामुन का शेप देखते हैं पहले। तो अगर शेप की बात की जाए तो गुलाब जामुन का जो शेप इस क्वेश्चन में दिया है, लिखा हुआ है कि बीच में सिलेंडर है। बीच में क्या है? सिलेंडर है। और साइड्स में क्या है? दो हेमिस्फेरिकल एंड है। हेमिस्फेरिकल आपको पता होना चाहिए, अर्धगोले को हेमिस्फेरिकल बोलते हैं। तो बीच में सिलेंडर है और साइड में क्या है? दो हेमिस्फेयर है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो आसान है, पर इसके डायग्राम समझते हैं हम लोग थोड़ा। तो अगर डायग्राम में हम लोग बात करें तो आपको देखना होगा कि टोटल लेंथ कितनी दी है? 5। इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई जो दी है 5 दी है। कितनी दी है? 5 दी है। कितनी दी है? 5 दी है। और जो इसका रेडियस है वो दिया है 2.8 डायमीटर है, तो रेडियस आधा हो जाएगा, मतलब 1.4 इसका क्या है? हमारा रेडियस है। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप समझिए यहाँ पे, अगर ये 1.4 है तो ये भी क्या होगा? 1.4 होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सिलेंडर की हाइट नहीं दी है। हाइट जो दी है वो पूरे की दी है। हमको सिलेंडर की हाइट चाहिए होगा क्योंकि फार्मूला में यह चाहता है आपका उसमें। तो अगर सिलेंडर की हाइट को आप देखें तो 5 में से अगर हम 1.4 और 1.4 को जोड़ के 5 से माइनस कर दें तो हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो अगर हम 5 से माइनस करते हैं 1.4 प्लस 1.4 मतलब 2.8 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 2.2। क्या हो जाएगा? 2.2। तो आपका क्या आ गया? ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। तो इस तरह हमने साइड निकालना है। तो पहला स्टेप आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको डायग्राम बनाना है और समझना है कि हाइट जो दी है, टोटल लेंथ दी है पूरे गुलाब जामुन की, जबकि हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? सिलेंडर की पार्ट की। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 5 में से 2.8 को माइनस कर दिया तो हमारा एच आ गया 2.2। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये स्टेप फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट के अब जो हमारा को मिला है तो हमारा काम क्या होता है, अगर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो तो आप याद रखिएगा, आप सबसे पहले क्या किया करिए, आप मतलब उसमें शेप है उनको लिख लीजिए पहले। जैसे सिलेंडर शेप है तो हमने पहले लिखना है सिलेंडर। हमने पहले लिखना है सिलेंडर और उसके साइड लिखना है हमको, साइड में क्या क्या हमको दिया है। तो सिलेंडर हो गया। और दूसरा शेप आपका क्या है? दूसरा शेप की बात कीजिए तो हेमिस्फेयर है। क्या है ये? हेमिस्फेयर। तो आपका ये दूसरा शेप क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। मैं शॉर्ट कर लिखता हूँ इसको। अब सिलेंडर का आर जो है, आर तो दोनों का सेम ही है जो कि है आपका 1.4। क्या है? 1.4 है आपका। 1.4 आपका आर है। और इसका एच हमने अभी निकाल लिया है जो कि हमारा है 2.2 हमारा निकल आया है। आर इसका हेमिस्फेयर का आर तो सेम ही होगा तो आर हमारा है 1.4 ही। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि हमने कितनी आसानी से हमने पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। हमारा पहला काम है कि हम हाइट निकाल लें और उसके बाद साइड लिख लें क्या क्या दिया हुआ है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर नेक्स्ट पेज पे चला जाए तो आपको याद रखना है क्या क्या आपको साइड दिया है। इसमें बोला है टोटल वॉल्यूम निकालते हैं पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम निकालना है तो पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। हम लोग निकाल लेंगे टोटल
वॉल्यूम ऑफ, हम लोग निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 का निकालेंगे क्योंकि हमारा भले 45 दिया है, पहले एक का निकालना पड़ेगा। तो 1 गुलाब जामुन का अगर टोटल वॉल्यूम देखा जाए, गुलाब जामुन, ये आप लोग लिखिएगा अच्छे से। अब मेरा में आपका थोड़ा इसमें बड़ा आ रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो ये फार्मूला होगा आपका, देखा जाए तो उसमें है क्या क्या, तो आपको पता चला होगा कि अभी क्या है उसमें, आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट जो होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। और प्लस कर देंगे, अब 2 हेमिस्फीयर लगे हैं तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह आपको फार्मूला अपना एक आपको दिखाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसी को बैलून को, जो आपका ये फार्मूला आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पूरा अपना वो कर लेंगे, जो भी हमारा होगा उसको हम क्या कर लेंगे। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज में करते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, इसको हम समझ सकें। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो हमारा जो भी है डायग्राम, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, तो वैल्यू पुट कर किया जाए तो प्रीवियस पेज में हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू थी हमारी। तो हमारी जो वैल्यू थी वो हमको, ये फार्मूला हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर वैल्यू पुट करते हैं। तो आप अगर देखा जाए तो फार्मूला हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर एच प्लस, हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 जा कितना हो जाता है 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन देखा जाए तो आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा आपको दोनों में। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी क्यूब है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद बात आती है कि बचेगा क्या इसमें। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इधर एच बचेगा और इधर क्या बचेगा 4/3। और देखिए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया पर यहाँ क्यूब था, एक आर आपका बच जाएगा। इस तरह आपको अपना बेसिक तैयार करना है आपको। अब वैल्यू पुटिंग आती है। तो वैल्यू पुटिंग अगर हम चालू करें यहाँ से, तो वैल्यू पुटिंग में आप देखोगे पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। आर आपका जो दिया है वो दिया था 1.4, तो 1.4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और 1.4 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार लिखो। और एच मतलब आपका दिया हुआ है जो कि आया था कि 2.2 निकाला था जो, और प्लस हमारा हो जाएगा 4/3 और आर मतलब होता है 1.4 फिर से। तो इस तरह आप वैल्यू पुट कर लेंगे और आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, देखिए आप इसको कट करेंगे पहले 7 से, तो 0.2 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28 और ये करेंगे तो आएगा 6.16। आप करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप करिएगा इसको आराम से मल्टीप्लाई, तो आपका इतना आएगा 6.16। और इस तरह आपका जब 6.16 आ जाएगा और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 12.2/3। और जब इसका पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो एक का आ जाएगा 25.05 लगभग में आएगा, अप्रॉक्स में। अब ये एक का है तो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब लगा लीजिएगा। तो इस तरह ये आपका पहला आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, पहले एक का हमने निकाला है, अब हमको निकालना कितने का है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अब एक का निकल आया है, अब हमको निकालना है कितने का, कितने गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। तो लिखिएगा कि जितना एक का है, तो हमने एक का निकाल लिया है, लिखेंगे आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना था आपका, ये आपका आ गया है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको कितना वॉल्यूम दिया, 45 का, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 45 इंटू 25.05। इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 1127.25। क्या आएगा, 1127.25, ये आपका आंसर आएगा 45 का।
ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको निकालना कितने का है, बोला है कि 1 फुट का आ गया। अब बोला है कि इसका 30% जो है वो क्या है, सिरा है, इसका मतलब आपका सिरप है। तो आपका सिरप निकालना है तो लिखना टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप, जो कि आपका होगा 30% बोला है टोटल वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना था, 11.1127.25 में हम लोग क्या कर देंगे, 30/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 30/100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह आपका जो आंसर आएगा, 100 करना है, 30/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 338 अप्रॉक्स में 338.17 आता है, जो कि आप 338 उसको बोल सकते हो। तो इस तरह हम लोग इसको, अप्रॉक्स वैल्यू है 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, वीडियो को बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आया एक बार में तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ 10th क्लास में है तो आपसे कैलकुलेशन तो आती होगी, इसलिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, मैं सब बता सकता हूँ, पर कैलकुलेशन आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जिस तरह आप कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपने एक कदम सीरीज का अगला वीडियो जल्दी आएगा, और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद।